ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले बाप का परिचय दो। तो बाप का परिचय कैसे देंगे? अपने जीवन को परिवर्तन करके बाप का परिचय दे सकते हैं। अभी तक हम जो भी जीवन जीते आए वो बिल्कुल गलत जीवन था। हाँ, टोटल गलत जीवन जी रहे हैं। सारी दुनिया में जितने भी लोग जीवन जी रहे हैं वास्तव में वो जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन को ढो रहे हैं। तो जीवन को ढोने से जीने का आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, किसी भी किस्म का जो है मन में उल्टा सीधा ख्याल जो है वो जीवन को ढोना कहलाएगा। और प्लेन जिंदगी, बिल्कुल। तो वो प्लेन जिंदगी कब होती है? जब व्यक्ति निश्चित रहता है ना। जीवन एक यात्रा है, ये सब लोग जानते हैं कि भाई ये एक यात्रा है। जो गर्भ में आत्मा जब प्रवेश करती है तब से वो यात्रा एक जीवन की शुरू हो जाती है। वैसे तो वो अनवरत जारी है यात्रा, क्योंकि वो आत्मा गर्भ में प्रवेश की उसके पहले भी उसने जीवन जिया है। और यात्रा कौन करती है? आत्मा। ये बात लोगों को अच्छी तरह से समझानी है। जब ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी लोगों को, तो परमात्मा का परिचय भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि परमात्मा भी एक आत्मा ही है। बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि वो अपने स्वरूप में यात्रा करते हैं और आत्माएं स्वरूप बदल बदल के यात्रा करती हैं। फर्क इतना है। और आत्मा स्वरूप बदल बदल के यात्रा करती है और जिस स्वरूप में वो रहती है वो उसी स्वरूप को सब कुछ समझ लेती है, अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाती है। अब परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाती है, परमात्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को नहीं भूलते हैं। ये है। तो जीवन का परिवर्तन किसे कहेंगे? जीवन का परिवर्तन कहेंगे जीवन को अच्छी रीति समझना। पहली बात, अपने स्वरूप को, जो ओरिजिनल मेरा स्वरूप है, उस अनुसार जीवन जीना। जैसे एक उदाहरण है कि मैं कल आपसे ब्लैक कलर की शर्ट पैंट में मिला और आज मैं वाइट ड्रेस में मिला। लेकिन मैं तो हूं वही। चूंकि आप मुझे पहचानते हो इसलिए वाइट ड्रेस में भी पहचान लोगे और ब्लैक ड्रेस में भी पहचान लोगे। व्यक्ति आत्मा को नहीं पहचानता, इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी के सामने जाता है तो कहता है भाई आप कौन? यहां की जिंदगी के हिसाब से, यहां के परिचय के हिसाब से वो आपका परिचय बोल सकता है, लेकिन आप कौन नहीं बोल सकता। कौन मतलब पूरी अनभिज्ञता हो गई कि आप बिल्कुल भी नहीं पहचान रहे हो। भाई ये तो पहचान रहे हो ना भाई कि ये एक मानव शरीर है, एक बात। दूसरा ये भी पहचान रहे हो कि ये एक आत्मा है ना भाई। परिचय बोल सकते हैं। और आत्मा का परिचय नहीं होने के कारण आत्मी भाव से नहीं बोल पा रहा है। वो आत्मी भाव लाके नहीं बोल रहा है।
भय में बोल रहा है, आत्मी भाव में नहीं बोल रहा है, वो भय में बोल रहा है। अंदर में सूक्ष्म भय समाया हुआ है कि पता नहीं ये कैसा आदमी है। दोनों एक दूसरे को आत्मी भाव से नहीं देख रहे हैं। कोई भी किसी से मिल रहा है तो आत्मी भाव से नहीं मिल रहा है, वो धीरे धीरे मिल रहा है। फिर मिलते मिलते क्या हो रहा है, प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, मिलते मिलते एक दूसरे के बीच स्वार्थ उत्पन्न हो रहा है कि इससे परिचय बढ़ा लूं तो ये फायदा हो जाएगा है, सामने वाले से मैं ये फायदा ले लूंगा, परिचय बढ़ाने से ये फायदा ले लूंगा। तो उसके अंदर क्या चीज छुपी हुई है, स्वार्थ छुपा हुआ है। तो वो स्वार्थ में क्या होता चला जाता है, धीरे धीरे अंधा होता चला जाता है। फिर क्या करता है वो अपने ही लाभ की फिक्र में रहता है कि मुझे क्या लाभ मिल जाए। और ऐसा होते होते आत्मा इतनी ज्यादा स्वार्थी हो जाती है कि वो अपने परिवार के बीच में भी केवल स्वार्थ रूप से ही जुड़ी हुई रहती है। इसलिए परिवार के अंदर में वो प्रेम नहीं रह गया। कहते पहले जो पूरे गांव में प्रेम था, पूरे शहर में प्रेम था, पूरे देश में प्रेम था, पूरे विश्व में प्रेम था। एक समय था जब पूरे विश्व में लोगों को आपस में प्रेम था। फिर वो घटते घटते क्या हो गया है, हाँ, वो घटते घटते फिर इतना घट गया कि व्यक्ति खुद से भी वो प्रेम नहीं करने लगा है, खुद को भी वो बेकार समझने लग गया, वो खुद को भी प्रेम करना बंद कर दिया। तो वो गीत गाने लग गया कि मैं मूर्ख हूं, दुष्ट हूं, कामी हूं, ऐसे ही आरती करने लग गया। तो खुद से भी प्रेम नहीं होने के कारण उसका प्रेम खुदा से भी नहीं जुड़ पाया, है ना। अब प्रेम बढ़ाने के लिए, अब दुनिया में तो कोई खुद से भी प्रेम नहीं कर रहा है, तो फिर दूसरे से कैसे करेगा, एक बात, ठीक है। और जो व्यक्ति खुद से भी प्रेम नहीं कर रहा है तो दूसरे से नहीं करेगा। तो एक दूसरे से प्रेम नहीं मिलने के कारण व्यक्ति प्यार के सागर को ढूंढने लगता है। हाँ, है ना भाई। और प्यार के सागर को स्वार्थ में अंधे होने के कारण नहीं पहचान पाता, उसे ये पता नहीं हो पाता कि वो परमात्मा अनवरत उस आत्मा के कल्याण के लिए न जाने कितनी बार सामने आकर उसकी सेवा करके चला गया, क्योंकि वो तो अशरीरी है। और ये आत्मा भी अशरीरी है, लेकिन स्वयं को शरीर समझना, स्वयं के सुख के स्वार्थ में डूबे रहना है, दैहिक आकर्षण में फंसे रहने के कारण वो परमात्मा के साथ को, सहयोग को वो एहसास में नहीं ला पाता। इसीलिए बाबा की मुरली को मैं तो कहूँगा कि 5 बार 10 बार सुनना चाहिए। सारा समय इस देह के पालने में, दुनिया के साथ आकर्षण में, क्या करें, कैसा करें, क्या होगा, इस चक्कर में ना पड़ के बाबा के साथ बातें करेंगे तो बहुत सारे जीवन के रहस्य समझ में आएंगे, राज खुलेंगे। उसको बाबा राजयोग कहते हैं। और आत्मा की स्थिति राजा के जैसे हो जाएगी। हाँ, आत्मा को जो दुख मिल रहा है वो केवल स्वार्थ के कारण मिल रहा है। आत्मा को जो भी परेशानी हो रही है वो निज स्वार्थ की वजह से हो रही है। वो अपना स्वार्थ छोड़ नहीं पा रही है आत्मा, और स्वार्थ के कारण ही उसे मौत का भी भय है। स्वार्थ के कारण ही वो इस देह से, चाहे कितना भी ये देह परेशान कर रही है, उसे छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। स्वार्थ की वजह से वो असंतुष्टता है उसके अंदर, स्वार्थ की वजह से ही असंतुष्टता है।
स्वार्थ की वजह से ही सारी बीमारियां हैं, स्वार्थ की वजह से ही सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। क्रोध आ रहा है, काम वासना आ रही है, स्वार्थ की वजह से। वो ढूंढ रहा है ये ठीक होगा कि वो ठीक होगा कि वो ठीक होगा, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, मतलब अपने साथ जुड़ी जो उसकी युगल है, उसकी पत्नी है, उस पर भी वो पूरी तरह से समर्पित नहीं है। पत्नी जो है पति पर पूरी तरह से समर्पित नहीं है, बाप बेटे पर समर्पित नहीं है, बेटा बाप पर समर्पित नहीं है। समर्पण का भाव नहीं है, अर्पण का भाव नहीं है। इसीलिए कोई भी जीवन दर्शनी मूर्त नहीं है आज के दिन, माने कि उसे देखकर बहुत अच्छी प्रेरणा ली जा सके, ऐसा एक भी जीवन नहीं है। पहले के लोग भी जो जीवन जी के गए, उसकी कहानी भी बाद में जब मालूम पड़ती है, अरे वो तो बिल्कुल न जाने कितने पुराने वैज्ञानिक लोग हैं, तो पता चल रहा है कि वो वैज्ञानिक था ही नहीं। उसने स्वार्थ बस किसी दूसरे जो गरीब घर के व्यक्ति ने कोई आविष्कार कर दिया, उसको पैसे से खरीद के अपना नाम डाल दिया, ऐसे बाद में मालूम पड़ता है। बहुत महान बन गए, सब जगह चित्र छप गए, बाद में मालूम पड़ता है कि अरे वो तो महान थे ही नहीं है, उनके अंदर तो जाति भेद, धर्म भेद, न जाने क्या क्या भेद था, बाद में मालूम पड़ता है। तो ऐसा सुनते सुनते मनुष्य आत्मा जो है अपने अंदर से विश्वास भी खत्म कर देती है। अब किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं रह जाता। तो विश्वास नहीं रहने के कारण ये श्वास भी कम होती चली जाती है, आयु घटती चली जाती है। अब बाबा आते हैं तो बाबा को विश्वास बिठाने में ही बहुत मेहनत लग जाती है। कई बरस बीत जाते हैं, लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि हाँ यार परमात्मा ही बोल रहे हैं ये बात और हमें अच्छे से सुननी चाहिए। और इसलिए परमात्मा के प्रति प्रेम भी जागृत नहीं होता। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ नफरत है। सीधी सी बात है। तो कितनी बातें हो गई देखो, है ना, गहरी समझने की सब बातें हैं। तो रोज की मुरली में बाबा हर एक बात स्पष्ट करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में इसलिए नहीं बैठता क्योंकि हम अपना स्वार्थ नहीं छोड़ते हैं और हमें विश्वास नहीं होता। हम दुनिया के इतने झंझावतों को अपनी बुद्धि में पाल के रखे हैं, इतनी सारी विकृतियों को हम जमा करके रखे हैं अपनी बुद्धि में कि वो बुद्धि परमात्मा को पहचान ही नहीं पाती है। तो आइए अब हम बाबा की मुरली को स्वयं सुने और धारण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये भावार्थ सहित मुरली भेजें। ये पुण्य का कार्य करें। क्यों? ये सबसे बड़ा पुण्य है, ज्ञान का दान देना, समझदार बनाना लोगों को। क्योंकि जब तक लोग समझदार नहीं बनेंगे, चरित्रवान नहीं बनेंगे, तब तक आप करोड़पति भी बनने की फिराक में रहेंगे तो आपका कोई काम नहीं आएगा। चरित्रहीन दुनिया के बीच में आप लंबे समय तक करोड़पति नहीं बन सकते। बाबा तो चरित्रवान बनाकर आपको करोड़पति क्या पद्मा पदम पति बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हमें वहाँ पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने झूठ पर ही भरोसा कर लिया है कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, बिना क्रोध किए काम नहीं चलेगा। हमने ये फाइनल कर रखा है। बिना अंग्रेजी दवाई खाए हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ये हमने फाइनल कर रखा है। कई सारी ऐसी झूठ को हमने जीवन में अप्लाई कर रखा है, इसीलिए हम दुखी हैं। सत्य को जब हम अप्लाई करना शुरू करेंगे, सत्य को जब हम आत्मसात करना शुरू करेंगे, सत्य को समझने के लिए हम आगे आने की शुरुआत करेंगे, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और उसे बार बार, क्योंकि आप झूठ को बार बार उपयोग करके आप पक्का किसको कर लिए है? झूठ को। इसलिए सत्य को भी हमें बार बार सुनना पड़ेगा। एक बात को हमें हजारों बार सुनना पड़ेगा, तब वो बुद्धि में बैठेगा। इसलिए बाबा मुरली में रोज एक बात को जरूर बोलते हैं। कई बातें रोज बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम जन्म जन्मांतर उन बातों को छोड़े हुए हो, भूले हुए हो, नासमझ बने हुए हो।
ये बाबा को पता है कि आत्माएं जन्म जन्मांतर ना समझी करती आई हैं, जन्म जन्मांतर आत्माएं ना समझी करती आई हैं, इसलिए आज पूरी दुनिया की दुर्दशा हो रखी है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। हाँ, अब कई प्रकार के नाम देकर बीमारी सुनने में आती है और लोग जो है समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई डॉक्टर झूठ बोल रहा है, कि वकील झूठ बोल रहा है, कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। कुछ क्लियर नहीं होता है कि सरकार झूठी है, कि वो स्वयं झूठा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। और ना समझी वाला जीवन लोग आज जी रहे हैं। बाबा की मुरली हमारे सारी समझ को एकदम रिफाइन करती है। परिवर्तन कहाँ लाती है? हमारे समझ में। हमारी समझ में परिवर्तन जब तक नहीं आएगा तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो मुरली को हमें ऐसे सुनना है, अपनी समझ को बढ़ाने का लक्ष्य रखकर, है ना। इस मुरली के आधार पर जीवन बनाने का लक्ष्य रखकर मुरली सुनना है। तो चलो भाई, आज 21 नवंबर की मुरली सुनकर हम 21 जन्मों की कमाई जमा करने का लक्ष्य रखें। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। तो बाबा ने क्या कहा? संगम युग। युग माना समय, युग माना बेहद का समय, सेकंड माना थोड़ा समय, मिनट माने और थोड़ा ज़्यादा समय, घंटा माने और ज़्यादा समय, सप्ताह माने और ज़्यादा समय, ठीक है ना। वर्ष माना और ज़्यादा समय, समय बढ़ बेहद का समय, युग माना बेहद का समय। अब देखो बाबा ने क्या कह दिया कि ये संगम युग ही सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। पूरा युग। अब आप फलानी तारीख अच्छी है, दुनिया में लोग काहे में फंसे हैं कि ये वार अच्छा है, ये तारीख अच्छी है, ये समय अच्छा है, वो समय खराब है। जबकि बाबा क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये उलझन में, अब देखो उलझने हटाता है बाबा, ना समझी को हटाने का पहली लाइन से ही समझ में आ रहा है। कौन सी ना समझी भरी हुई है? तारीख में उलझे हुए हैं। बाबा ने क्या कह दिया कि बच्चे ये पूरा समय ही शुभ समय है, अशुभ है ही नहीं। ये बुद्धि में जब तक नहीं बैठेगा व्यक्ति शुभ की ओर बढ़ेगा कैसे? वो लिखता रहेगा शुभ लाभ, दिवाली आएगी तब शुभ लाभ लिखेगा। अब इसकी कितनी गहराई है। जब वो दिवाली आएगी तब शुभ लाभ लिख देगा, लेकिन समझेगा कुछ नहीं कि किसमें लाभ है। शुभ भावनाओं में ही लाभ है। ये नहीं समझेगा, शुभ लिख देगा लेकिन भावनाएं खराब रखेगा। भावनाएं खराब रखने से ये भाव खराब लगने लगता है। तो बाबा कहता है क्यों शुभ समय है? क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पूरा युग बेहद का समय इसी समय पढ़ाते हैं। बाकी समय तो तुम अपने को नर ही समझते रहते हो, जबकि तुम सब नारायण ही हो। और खुद को नर समझ के एक मूर्ति का श्रृंगार करके और उसमें मुकुट आदि पहना के उसको नारायण समझ के उसको श्रेष्ठ समझते हो और अपने को जो है भ्रष्ट समझते हो। नहीं, बाबा कहता है तुम नारायण थे, फिर अपने को भ्रष्ट समझने के कारण नर समझने लगे। अब बाबा आकर सारी बातों को क्लियर करके आपको फिर से श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हमें बाबा की बातों को सुनना चाहिए। फिर बाबा प्रश्न करते हैं, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? भाई तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है, तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? हमने बाबा को पहचान लिया है। देखो बाबा ने फिर एक बात क्लियर कर दी, कितनी सुंदर बात
कि हर एक आत्मा का अपना पार्ट है और ये ड्रामा है, दैट्स ऑल। तो ड्रामे में किसी भी पार्ट को बड़ा मजा लेकर देखा जाता है, आनंद लेकर देखा जाता है। खलनायक के पार्ट को भी आनंद लेकर देख रहे हैं, हीरो के पार्ट को भी आनंद लेकर देख रहे हैं। क्यों आनंद लेकर देख रहे हैं? क्योंकि ये समझ रहे हैं ये ड्रामा है। तो भाई ये सृष्टि भी तो ड्रामा है। आया अभी बात कर रहा था, अभी चल दिया। ये सृष्टि रूपी मंच से वो पार्ट बजाते बजाते अपना पार्ट खत्म, दूसरा पार्ट बजाने लग गया। एक कलाकार अलग अलग स्थान पर अलग अलग पार्ट बजाता है ना, है? वही कलाकार जो है कभी उस एक कलाकार की पत्नी का रोल दिखाते, वही माँ का रोल दिखाते हैं ना भाई। बड़ी समझने की बात है। बहुत सारे मनुष्य उसमें भी फंस जाते हैं, उसमें भी चर्चा करना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं भाई परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए। बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं हैं। हाँ, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं, बहुत गौर से सुनना। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। एक बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। यहां मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है ना भाई। यहां मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा रहे हैं, यहां आत्मा आत्मा को समझा रही है ना भाई। यहां पर रिश्ते नाते बीच में नहीं है। या तो परमात्मा आत्माओं को समझा रहे हैं या आत्मा आत्मा को समझा रही है ना भाई। मैं आत्मा आप आत्मा को समझा रहा हूं, है ना। किससे समझ लेकर? परमात्मा से समझ लेकर मैं आत्मा आत्माओं को समझा रहा हूं। बड़ी माने इस भान में रहकर मुरली सुनना और सुनाना। बाबा कहता है ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वह है रूहानी बाप। मतलब किसका बाप? शरीरों का बाप नहीं है। तो शरीरों का बाप है तो शरीर की रक्षा, सवाल ही नहीं उठता। शरीर की रक्षा का ज्ञान तुमको मिला है, अपनी तुम शरीर की रक्षा करो। गलत खान पान से शरीर की रक्षा नहीं होती, गलत रहन सहन से शरीर की रक्षा नहीं होती। अब भाई तुम जो है बाहर निकलकर माने शरीरों को दिखा रहे हो तो रक्षा कहाँ से होगी? हैं? देह के आकर्षण में रक्षा कहाँ से होगी? तुम्हारा चरित्र सब खराब हो जाएगा। तो रहन सहन से शरीर की रक्षा होती है, सही खान पान से शरीर की रक्षा होती है, सही बोली वाणी से शरीर की रक्षा होती है। शरीर की रक्षा बंदूक से कर रहे हैं तो लाठी से कर रहे हैं, उससे शरीर की रक्षा तो होने वाली नहीं है। उससे तो और ही शरीर असुरक्षित हो गया, क्योंकि तुम लाठी मारोगे किसी को तो वो भी तुम्हें लाठी मारेगा। तो शरीर की रक्षा किस बात में है? ये सारी गवर्नमेंट कोई नहीं जान रही है। और शरीर की सुरक्षा के लिए ना जाने सुरक्षा पर करोड़ों अरबों रुपया कितने, हर देश का व्यक्ति कितनी बड़ी सेना खड़ी कर लिया है, कितने गोले बारूद बना लिए हैं शरीर की रक्षा के लिए, बताओ भला, है। जबकि शरीर की रक्षा किस में निहित है? चरित्र में निहित है। शरीर की रक्षा पूरा चरित्र में निहित है। शरीर की रक्षा ज्ञान में निहित है। खान पान का ज्ञान, रहन सहन का ज्ञान, बोली वाणी का ज्ञान, दृष्टि वृत्ति का ज्ञान, कृति संस्कृति का ज्ञान, ये सारा ज्ञान बाबा ने मुरलियों में सिखाया है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहां छोड़ना पड़ता है ना। नहीं तो व्यक्ति अपने शरीर की ही ताकत दिखा रहा है, जिम जा रहा है तो वो बॉडी ही दिखा रहा है सारा समय उसको यही भान है, मेरी इतनी बॉडी में चाहे जिसको भी मार सकता हूं बोले, है उसके अंदर यही भाव है। खूबसूरत नारी के अंदर यही भाव है, मैं अपनी तन को दिखा रहा हूं। देखो बाबा कहता है ये है जिस्मानी अहंकार।
इसे छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है, अपने स्वरूप को। वही स्वरूप की बात कही क्लास शुरू करने के पहले। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले क्या करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इनमें आया हुआ है। किनमें? एक पर काया प्रवेश किए हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, वो चैतन्य है। चैतन्य चीज चैतन्य शरीर में ही, एक जो दूसरी आत्मा एक शरीर को जो चैतन्य बना के रखी है उसमें ही प्रवेश करेंगे। शिव बाबा मृत शरीर में थोड़ी प्रवेश करेंगे। जिस शरीर में एक आत्मा पहले से विराजमान है उसी शरीर में परमात्मा प्रवेश करेंगे। और कौन सी आत्मा विराजमान है? जिस शरीर में कौन सी आत्मा विराजमान है? जो समझदार है, जो अनुभवी है, जो बोल सकता है, जो एक दूसरे को बोलकर नैनों के माध्यम से, सबके माध्यम से समझा सकता है। वो आप मछली के तन में थोड़ी प्रवेश कर देगा। मछली को क्या अनुभव जीवन का? उसको अपने जीवन का अनुभव है, जल में रहने का। तो भाई जीवन तो, मनुष्य का जीवन तो किस में है? पृथ्वी पर है ना भाई। जल के अंदर थोड़ी है मनुष्य का जीवन, आकाश में थोड़ी है मनुष्य का जीवन। तो न तो वो पंछी में प्रवेश करेंगे, न तो वो जल में, और न तो वो जंगल। भाई जानवर जंगलों में रहते हैं। तो किसी भी फिर वो अवतार क्यों लेंगे किसी भी प्रकार का? देखो कितनी बड़ी भ्रांति है, कितनी बड़ी भ्रांति है। ये क्लियर करना बाबा कहता है। तो किन में प्रवेश करेंगे? वो एक मानवीय तन में प्रवेश करेंगे। अब परमात्मा को ये मालूम है, वो किस आत्मा के तन में प्रवेश करेंगे? जो आदि में श्रेष्ठ देव आत्मा थी, वो तो परमात्मा को मालूम है। उसे मालूम है वो पूरी सृष्टि के अंदर में एक ही है। अब लोगों ने झूठी झूठी बात को भगवान की बात समझ लिया, कण कण में व्याप्त कह दिया, उसको सही समझ लिया, बुद्धि अपनी लगाई नहीं। जब भाई जो भी ऋषि मुनि साधु महात्मा वाणी चलाए उसमें ऐसी वाणी तो थी नहीं ना, है कि मैं इनमें प्रवेश करता हूं, ऐसा कहाँ कहा लोगों ने। तो बाबा कहते हैं सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। भाई सत्य तो वो सत्य ही बताएंगे ना, भगवान को सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। और वो जो बातें बताएंगे उसमें जो आनंद रहेगा वो परमानंद रहेगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा। अभी आपको भोजन खाने में आनंद आया, कोई भी आपने टेस्टी चीज में खाकर आनंद आया, तो कितनी देर आपका आनंद रहता है? वो आनंद कब तक रहता है? वो मुंह से नीचे उतरा है, बस जब तक जीभ में है, और वो गले से नीचे उतरा उसके बाद आनंद खत्म। बस थोड़ी देर रहेगा, बड़ा टेस्टी था, फिर आप टेस्ट खोजोगे है। लेकिन परमात्मा की याद का जो आनंद है वो तो परमानेंट रहेगा ना। क्यों? वो आनंद शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और आप जितने भी आनंद लेते हो वो सब शरीर के साथ जुड़े हुए लेते हो। तो शरीर तो परिवर्तनशील है ना भाई। तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ आनंद परमानेंट नहीं रहता, और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ आनंद परमानेंट रहता है। तो आत्मा के साथ जो आनंद जुड़ा हुआ है उसे प्राप्त करना। आत्मा के ज्ञान से जो प्राप्त आनंद होता है वो परम आनंद होता है। खुशी फिर कभी खत्म नहीं होती। बाबा कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ब्रह्मा को सच्चित आनंद स्वरूप नहीं कहेंगे, विष्णु को भी नहीं कहेंगे सच्चित आनंद स्वरूप। तो किसी की भी महिमा नहीं है। महिमा किसकी है? ये ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है। हाँ, तो कितनी कदर होनी चाहिए। इसके बाद तो भूल जाएंगे आप, फिर देने वाला भी नहीं रहेगा। तो ये समय की कितनी कदर करनी चाहिए कि भाई हाँ फिर कभी मिलना नहीं है। हाँ, जैसे भैया
अभी हर जगह के वही बात है ना कि भाई इतने समय से इतने समय तक मिलेगा, तो सब टूट पड़ते हैं उसमें। जल्दी जल्दी ले लो भैया, कोई भी चीज़ में है ऑफर चलती है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम लागू होते हैं जिसमें सारे के सारे सब काम को छोड़कर, भाई सरकार कोई योजना निकालती है, भैया इतने समय तक आपको वो होगा, तो व्यक्ति जो है उसमें टूट पड़ता है? क्यों? वो चंद माने फायदे के उसमें रहता है। यहाँ तो बाबा जन्म जन्मांतर का फायदा बता रहे हैं, लेकिन लोग समझ जाए तो फिर टूट पड़े। बाबा कहता है देखो हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं। तो इतने वर्ष के बाद फिर मिलेंगे तो हमें कितना नहीं लव होना चाहिए बाबा से। बाबा कहते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने के लिए मैं आता हूं। बाबा कहता है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। जब तक तामसी प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी तब तक व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सत्य सुख देता है और झूठ दुख देता है। प्रकाश में जीवन सहज होता है और अंधकार में जीवन कठिन हो जाता है। और कोई उपाय नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से ही आपको सुख मिलेगा, बाकी कोई दूसरा उपाय सब बेकार है उपाय। गोला बारूद का आविष्कार करने से सुख नहीं मिलने वाला है, खूब सारी सेना खड़ी कर देने से सुख नहीं मिलने वाला है। बाबा कहता है बल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वह है एक राम भगवान। लेकिन अब वो राम भगवान के स्वरूप को भी नहीं जान रहे हैं। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा, मुक्ति व जीवन मुक्ति यह है फल, है ना भाई। मुक्त अवस्था में जीवन, उलझनों वाला जीवन नहीं, है ना। बाबा उलझनों वाले जीवन को हटाकर सुलझा हुआ जीवन बना देते हैं। सुलझे हुए जीवन को जीवन मुक्ति कहेंगे। हाँ, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं और नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। भाई कोई ना कोई नौकर का भी पार्ट बजाता है, कोई चोर का पार्ट बजाता है, ड्रामे में हर प्रकार के पार्टधारी होते हैं। हमें ये समझना चाहिए। बाबा कहता है कि इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, है। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो, बने नहीं हो, बन रहे हो। बने रहे हो का और बन जाना अंतर है ना। बन जाओगे तो ये दुनिया नहीं रहेगी, वो दुनिया अलग हो जाएगी। सर्वोत्तम को ही सतो प्रधान, है ना, सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। सर्वोत्तम को ही सतो प्रधान कहेंगे, सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाएगा। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे, बाप बिगैर कोई बना न सके। सब तो हिरे हुए हैं तो बनाएगा कौन भाई। हम उदाहरण देते हैं कि 100 लोग दलदल में फंसे हैं। अब सब दलदल में फंसे हैं तो निकालेगा कौन? जो दलदल से बाहर होगा। तो सब लोग जन्म ले लिए, ये भगवान वो भगवान सब जन्म ले लिए, तो फिर निकालेगा कौन? जन्म नहीं लिया वो निकालेगा, सीधी सी बात है। शिव है अजन्मा, शिव है निराकार, है। बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं बाप संगम पर ही आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं, है ना। देवी देवता भी मनुष्य ही है वास्तव में, लेकिन देवी गुण वाले बन जाते हैं। और उनको बनाने वाला कौन? बाबा। और
बाबा कब बनाता है? अभी। अभी अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर अभी समझ गए तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूं, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब हैं ब्राइट्स, भक्तियां। अब भक्तों को भक्त पूज रहे हैं, है ना भाई? हाँ, पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वह रांग हो जाता है। देखो है? रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। भाई बाबा तो राजा बनता नहीं है। बाबा तो राजा नहीं बनता है। मनुष्य बिगैर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। अब राम की धुन लगा के बैठ गए, उससे भाई ज्ञान तो प्राप्त नहीं हुआ ना। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। यह परिवार है, परिवार में कोई अधिकार नहीं चलता। लेकिन आजकल जितने भी परिवार हैं सब अधिकार जमाते हैं। वाह मेरी पत्नी ऐसा बोलेगी, मेरा बेटा ऐसा बोलेगा। ये फिर तुम अधिकार क्यों जमा रहे हो? परिवार में प्यार रहे, बाबा कहता है यह परिवार है। यहाँ न तुम पांडवों की न कौरवों की राजाई है। हाँ, गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएंगी। यह भी है गीता। कौन सुनाते हैं? परमात्मा शिव भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। हाँ, यहीं पर पूछने वाली बात है। वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है, कृष्ण एक शरीर का नाम है, वह तो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता रहता है। इसलिए देखो बाबा को सदा शिव कहते हैं। बाकी किसी नाम के आगे सदा शब्द नहीं लगा है, किसी भी नाम के आगे सदा शब्द नहीं लगा, केवल शिव के आगे ही सदा शब्द लगा है, क्योंकि उनका नाम कभी बदलता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उनका अपने स्वरूप में नाम है। तो बाबा कहते हैं आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता, शरीर का नाम बदलता है। तो कृष्ण कौन हो गया भाई? कृष्ण नाम किसका हो गया? एक शरीर का हो गया। तो शरीर का नाम रटने से क्या फायदा भाई? एकदम सिंपल सी बात है। हाँ, उस कृष्ण नाम के शरीर में जो आत्मा प्रवेश की हुई है उसको जानने की जरूरत है ना भाई? हाँ, उसके अंतिम जन्म में जो शरीर है उस शरीर में बाबा प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो आत्मा पहले जन्म जो श्री कृष्ण का है उसमें बड़ी सुखी है। और वही आत्मा, इसलिए श्याम सुंदर कह देते हैं कृष्ण जी के लिए। तो श्याम यानी काला, सुंदर यानी गोरा। बड़ी समझने की बात है। इतनी गहरी बात तो आज तक कभी किसी ने समझाई ही नहीं थी। बाबा कहते हैं नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, थर्ड। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे बहुत। यह माला बनती है ना। अब ये गहरी गहरी बात किसे समझ में आएगी? और सुन ली, समझ में किसे आएगी? और परमानेंट बुद्धि में किसके रहेगी? जो दुनिया के चक्रव्यूह में फंसा नहीं रहेगा, जो बाबा की याद करेगा, स्वदर्शन चक्र फिराएगा, अपने को वैसा बनाने का प्रयास करेगा, अपने को स्वयं को बनाने में समय देगा। स्वनिर्माण, हाँ, हर एक चीज स्व में जुटी हुई है। स्वपरिवर्तन, हाँ, स्वदर्शन, यहाँ तो परदर्शन करते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, सेकंड, फिर थर्ड, ऐसा बाबा कहता है। यह माला बनती है। बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। अब ये सारी बातें बाबा को क्यों बोलनी पड़ती है? क्योंकि यही शब्द सारे उलझे हुए हैं, तो बाबा को वो शब्द उठाने पड़ते हैं। बाकी ये शब्द उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा कहते हैं विष्णु के गले में रुंडमाला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर बार। अब बहुत ज़्यादा हिरे हुए हैं तो उन शब्दों को बाबा को उपयोग करना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें? नहीं तो समझेंगे नहीं, लोग समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वहीं उलझे हुए हैं। तो जहाँ उलझाना है उसी को सुलझाना पड़ेगा ना, है? तो वो शब्द तो यूज करना ही पड़ेगा ना बाबा को।
तो बाबा कहते हैं पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, हाँ, फिर विष्णु के गले का हार बनते हो। उनको रुद्रमाला कहा जाता है, जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। बड़ी गहरी बात है। देखो, माला पूजी नहीं जाती, तो इसका मतलब तुम माला के दाने अभी बन रहे हो, तो तुम अभी पूजनी नहीं हो, लेकिन सिमरन योग्य हो। यादगारे जीवन तुम बनाते हो। यहाँ भाई यार कितना बढ़िया ज्ञान बताते हैं, वो यादगार हो गया। अब पूजन कराने बैठ गए, वो बहुत गलत है। अभी तो लोग विषय विकार से जन्म लेते हैं और अपनी बैठ पूजा कराते रहते हैं। मनुष्य ही मनुष्य की पूजा करते बैठा हुआ है। कितनी विकृति, सोचो। हाँ, मनुष्य शरीर का नाम, उसके नाम से आरती चालीसा सब बना डाले। तो विकृति के ऊपर विकृति, लोग समझते ही नहीं है इस बात को भाई। पहले पहले बाबा कहता है शिव के गले का हार बनते हो। तो बाबा कहता है माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहला होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। उसको कहा जाता है, देखो, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। माने मनुष्य मनुष्य में अंतर को समझो, पार्ट को समझो, ड्रामे के पार्ट को। माला फेरने से माला फेरत जुग गया, माने कई युग माला फेरते ही बीत गए, लेकिन मन का फेर मतलब मन की उलझन नहीं गई। क्यों? क्योंकि ज्ञान को सही अर्थों में समझा नहीं। देखो, बहुत बारीक बात है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। ये जो आत्मा है ये तो इनकी अपनी है ना भाई। वह अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। यह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। यह सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बच्ची ने, बाबा ने शांता बहन का मिसाल दिया। बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। रोने से लौट थोड़े ही आएगी वो आत्मा। तुम रोगे तो लौट के तो नहीं आएगी ना। बख्तावर थोड़े ही रोते हैं, तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी शांता बहन। ऐसे बहुत बच्चियाँ जाकर समझाती हैं। हाँ, बाबा ये उदाहरण दे रहे हैं कि अभी रोना बंद करो। आप फलक से जाकर कह सकते हो, नहीं तो झिझकते हैं, अरे कैसे कहें यार, कैसे एकदम जाके समझाएं उसको, अचानक इतना दुख हुआ है कैसे समझाएं। भाई वो ऐसी जगह पर तो समझाना चाहिए, बाबा कह रहा है ना। नहीं तो आदमी संकोच करता है, अरे यार दुख हुआ है। तो उनका पक्का क्या हो रहा है, जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई है और वो रोए पड़े हैं लगातार, आज रोए फिर दूसरे दिन और लोग आए, वो भी आए, अरे भैया दुख हो गया, वो रोना बंद कर दिया है। अब फिर नया आया, उसको फिर रुला रहा है, फिर नया आया फिर रुलाया। 1 महीने बाद कोई रिश्तेदार आया, फिर वो पुरानी बात याद करके फिर उसको रुला रहा है। रोने का ही कार्यक्रम चलता रहता है। तो उसका कौन सी चीज़ पक्की हो रही है, रोना पक्का हो रहा है ना भाई। और यदि हमने जाकर ज्ञान बताया कि भाई वो आत्मा वापस तो आएगी नहीं, बिना मतलब का रोने से कोई फायदा नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण रोते हैं। बाबा कहता है झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं, ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। हाँ, हम अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम पंजाब गए थे, तो हमको एक दीदी ने बुलाया था अपने सेंटर पे। तो वहाँ पर
जब जब जहाँ जहाँ भी शरीर किसी का छूटता था तो बहन जी हमको वहाँ ले जाती थी कि भाई आप वहाँ पर सुनाओ। तो भारी भीड़ इकट्ठी होती थी किसी के भी मृत्यु में, तो वहाँ पर बाबा का ज्ञान सुनाते थे, सबको बहुत राहत मिलती थी। वैसे गीत सुनाते थे, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, पर प्रभु साथ में तेरे, पर प्रभु साथ में तेरे, रहते हर पल हर छिन, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। ये तो पक्का है ना, ये तो तय है ना, यही सत्य है। तो हम ऐसे ऐसे गीत सुनाते थे भाई। बाबा ने शांता बहन का मिसाल दिया, क्योंकि उस समय शांता बहन ये सब कार्य बहुत अच्छा करती थी, तो बाबा ने शांता बहन का मिसाल दिया, हमने फिर अपना अनुभव भी सुना दिया भाई वर्तमान का। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनते सुनते फिर शांत हो जाते हैं, समझ आ जाती है। समझदारी ही शांति है, ना समझदारी अशांति है। एक एक बात समझने से पूरी तरह से शांति आ जाती है। चुप रहना थोड़ी शांति कहलाएगी, समझदारी शांति कहलाएगी। हाँ, 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी कथा कहानी सुना दिए, यथार्थ बात तो नहीं बताए ना भाई। यह बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती है, तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। अब भाई एक अभिनेता स्टेज पे पार्ट बजा रहा था, उसका पार्ट खत्म हुआ, वो स्टेज से बाहर हो गया, तो आप रोएंगे क्या? है, सोचने की बात है। लेकिन ड्रामा नहीं समझने के कारण रोते हैं। बात बड़ी गहरी है। तो बाबा कहता है हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप, टीचर, गुरु मिला है जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। देखो कितनी खुशी होनी चाहिए। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी और क्या चाहिए। बाप देते ही है सुख का वर्षा। आप आरती में गाते हो ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। गा रहे हैं पार ब्रह्म मतलब इस ब्रह्मांड से उस पार रहने वाले। गा रहे हैं, लेकिन बुद्धि यहीं लटकी है, यही मूर्ति में, यही देह में, यही दौलत में बुद्धि लटकी है। भाई ये खाली उपयोग करने के लिए है, जीवन जीने के लिए है, बुद्धि को फंसाने के लिए थोड़ी है। बाबा कहते हैं कि तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है, बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व का मालिक बनते हैं। अरे वाह, ऐसा ये जब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ना, तब ये अवस्था होगी। भैया हम तो भैया हमेशा इस नशे में रहते हैं। वाह, मैं तो पहले पहले सतयुग में आने वाला हूँ, और कौन कौन आने वाला है ये भी मालूम पड़ता है। कौन सी आत्मा सतयुग में आने वाली है और मैं किसके साथ सतयुग में नीचे पहले पहले उतरने वाला हूँ, ये पूरा सेट हो चुका है बुद्धि में। तो बड़ा आनंद ही आनंद रहता है पूरे समय, दुख का नामो निशान नहीं रह गया इसी संगम पर। हाँ, जो आत्मा इसी संगम पर दुख का नामो निशान खत्म कर देगी, वो जब परम धाम जाएगी तो इतना सा भी दुख लेकर नहीं जाएगी, तो ही वो सुख के जो है दुनिया में आएगी, सुख धाम सतयुग में आएगी। नहीं तो वो विश्राम की अवस्था में बैठ जाएगी। नहीं भैया, अभी हम तो शांति धाम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नीचे तो बड़ा दुख है। उसे नहीं मालूम है कि नीचे बहुत सुख की दुनिया स्थापित करके प्यारे बाबा पूरा तैयार करके परम धाम गए हैं। तो वो आत्मा दुख के साथ जाएगी। यदि जो भी आत्मा इतना सभी दुख रख के जाएगी तो वो पर आत्मा सुख धाम में नीचे नहीं उतर पाएगी। इसीलिए सारे दुख अब इस मुरली से समाप्त कर दो। ड्रामे के राज को समझो बहुत बारीकी से। हाँ, बाबा कहता है कि तुम बाप को भूल जाते हो, इसलिए तुम दुख पाते हो। फिर 21 पीढ़ी तुम कभी रोएंगे नहीं। हाँ, 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होगी हर जन्म में। हाँ, और बड़े
समझ से शरीर छोड़ेंगे। तुम शरीर छोड़ेंगे तो सब बोला अच्छा तुम जा रहे हो भाई कपड़ा बदलने में किसी को दुख थोड़ी होता है, लेकिन शरीर को अलग कपड़ा ना समझ के स्वयं को शरीर समझने के कारण ही सारी प्रॉब्लम है। तो बाबा कहता है तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए, अंदर में, हाँ अंदर में खुशी रहेगी तो वैसे ही बोल निकलेंगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे, हथियार आदि की तो कोई बात नहीं है। देखो बात वही आ गई जो बोल रहे थे, अभी तो हथियारों का जखीरा खड़ा करके रखे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है पूरी दुनिया की, हर देश की दयनीय स्थिति है। बाबा कहता है तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड़ग आदि दे दी है खड़ग खप्रधारी कह देते हैं, है ना भाई। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़े ही हैं। अब उन्होंने तो पूरा खून बहाते दिखा दिया है देवियों के साथ। बहुत हर जगह ऐसा लगता है कि बाबा आप ना आते तो न जाने क्या हो जाता है इस दुनिया का, हम तो कहीं के नहीं रह जाते, हम तो बहुत खुश होते हैं। बाबा आए ऐसा सुंदर ज्ञान सुनाए। बाबा कहते हैं कि ये जो हिंसक दिखाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले। वह फिर प्रवृत्ति मार्ग को कैसे संभाल पाएंगे भाई, जिसको प्रवृत्ति मार्ग का अनुभव ही नहीं है। इसलिए बाबा किस तन में प्रवेश करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले के तन में प्रवेश करते हैं, उसको शुद्ध पवित्र बनाते हैं। बाबा कहते हैं वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं है साधु संत वाले, कहते हैं दलदल है, बेकार है प्रवृत्ति मार्ग, है ना, छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो सन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का और पुराने शरीर का, बड़ी गहरी बात है। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। जितना गहरा ज्ञान होगा उतना ही ऊंच पद प्राप्त होगा। अगर यहां भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास, वह रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे, सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे यह तो देवी है। कोई कोई बच्चा हाँ कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं, माखन चुराया, बटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए हैं, ऐसा कुछ किया ही नहीं उसने भाई, देखो। अच्छा फिर कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है, वहां तो कृष्ण गोरा होगा ना भाई, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है बात मालूम ही नहीं है, इसलिए कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहां सांप आदि तो होते नहीं जो काला बना दे। अब वो लोग कहते हैं कृष्ण काला क्या हो गया, सांप ने डस लिया। अरे भाई सांप के डसने से तो शरीर खत्म ही हो जाएगा ना, यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहाँ तो ऐसी बात हो न सके। तुम अब देवी संप्रदाय बनने वाले हो, इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडाप्ट करते हैं, प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, यह किसको भी पता नहीं है। अब वो लोग सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी समझ जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, तो फिर स्त्री की बात ही नहीं है। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है, जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। मुझे भी बड़ी खुशी होती है भाई कि बाबा ने, मेरा नाम राजेश भाई था पहले, तो बाबा ने क्या नाम रख दिया, अनमोल मणि रख दिया। ये भी बहुत अच्छी बात है, बड़ी समझने की बात है। आप लोग माने या ना माने भाई, बाबा ने टच किया। हाँ बाबा पहले नाम बदली करते थे, अब नहीं करते, बाबा कह रहे हैं अब जो है नाम बदली करना बंद कर दिया। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा ही जाता है हार और
जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। भाई को कैसे भागते हैं? क्रोध के वशीभूत होकर भागते हैं, है ना भाई। लोग इधर उधर भागते कहाँ हैं? अभिमान के वशीभूत होकर भागते हैं। भाई मूल जो भी प्रॉब्लम है वो किसके कारण है? इन विकारों में। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार है उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिरों में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, है ना। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, कहते हैं, और लेकिन समझते थोड़ी हैं। समझते तो अपने आप को बड़ा गुणवान है। लोगों मनुष्यों के सामने में खूब सेखी भगारेंगे, हाँ, और वहाँ मंदिर में जाकर क्या करेंगे? क्यों? इसका मतलब निश्चित रूप से सर्वगुण संपन्न कौन बने हैं? इसी संगम पर देवी देवता बनने के पुरुषार्थ करने वाले बने हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, तुम स्वयं होकर पूज्य नहीं बनते हो, क्योंकि तुम तो हिर गए थे ना भाई, तुमको तो ज्ञान ही नहीं था। रावण पुजारी बनाते हैं, रावण अर्थात 5 विकार। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़े हुए हैं, वह तो है ही ज्ञान के सागर। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी या ना सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। अब तुम पुजारी भी कब बने ये भी तो नहीं मालूम लोगों को। कब से पूजा करते आए? बोले परंपरा से चल रही। अरे परंपरा थोड़ी है। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना। पूज्य घराने में पूजा कहाँ से होगी भाई? फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं, यह बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। देखो बाबा कितना नशा चढ़ना चाहिए। सारा दारोमदार इस सृष्टि पर किस पर है? हम बच्चों पर है बाबा। ऐसा कोई आज तक नहीं बताया। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, ये तो परिवर्तित नाम है। लेकिन बाप रे, देखो कितनी भ्रांति है दुनिया के अंदर में। अब इस मुरली को खूब ज़्यादा प्रचारित किया जाए, खूब लोगों को सुनाया जाए। जैसे कोरोना देखो कैसे प्रचारित हो गया, पूरे दुनिया भर में फैल गया। उसी विधि अगर इस मुरली को भी जन जन तक पहुंचाया जाए, बहुत रिक्वेस्ट किया जाए कि भैया इसे सुनो जरूर, है ना। बार बार फ़ोन करके भेजने के बाद, मुरली को भेजने के बाद बार बार फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया जाए, तब बहुत प्यार से बोला जाए, तब लोग मुरली सुनने के लिए प्रेरित होंगे। हाँ भाई, बाबा तो हमसे ये सेवा करा रहे हैं। ये मुरली रिकॉर्ड करने के बाद फिर YouTube पे अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद उस लिंक को सारी जगह व्हाट्सएप करते बैठते हैं, पूरे जितने भी सोशल मीडिया में सब जगह भेजते हैं। फिर जिसको जिसको भेजे उनमें से भी बहुत लोगों को फिर फ़ोन करते हैं कि भैया आप ये मुरली बाबा की ज़रूर सुन लेना। हाँ, तो कोई उसमें समझते, कोई नहीं समझते। इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी मिली है भाई। हर धर्म के लोग मुरली सुन रहे हैं। अभी देखो कल ही कहाँ से मैसेज आया था? नेपाल से मैसेज आया कि भाई हम आपकी मुरली जो आप भेज रहे हैं बाबा की, वो हम सुने। नए व्यक्ति ने फ़ोन किया, नए व्यक्ति ने मैसेज किया। अफ्रीका से एक दिन आया था। मतलब देखो कितनी बेहद की सेवा बाबा करा रहा है। तो बाबा कहते हैं कितनी बातें समझानी पड़ती है। यह पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है भाई। बात इतनी सी समझने की है कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा। सेकंड की है, लेकिन इसको ही समझने में बहुत समय लग जाता है। कहते सेकंड की बात है, कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है।
भाई बात बस समझने की है, माने इतने ढेर कागज खलास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं समझने के कारण बाबा वही कह रहा है, वे कितने कागज खलास किए होंगे। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं, गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए हैं। अच्छा, फिर बाबा सबको याद प्यार देते हैं, आप सब बाबा की याद में डूबकर बाबा को बहुत प्रीत रखना भाई, और बाबा को भी याद प्यार देना। हाँ, सवेरे सवेरे बस नहीं, सारा दिन आप ये अनुभव करते रहना कि हम बाबा के सिकिलते बच्चे हैं। सवेरे सवेरे फॉर्मेलिटी बतौर 2 लाइन दोहरा दिए, ऐसा नहीं करना भैया। सारा दिन बाबा की याद में रहना, बाबा को नमस्ते करते रहना पूरे दिन, बाबा, क्योंकि तुम्हारी तो पूरा दिन ही गुड मॉर्निंग है ना भाई। अच्छा, फिर धारणा के लिए सार, भाई गुड मॉर्निंग है ना, संगम युग पूरा दिन ही गुड मॉर्निंग है, संगम युग मॉर्निंग ही है, अमृत बेला है पूरा संगम, है ना भाई। अच्छा, पहली पॉइंट, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं, मतलब समझदारी के संस्कार, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। संन्यास, सन्यासी मतलब संसार से, न्यासी माना ट्रस्टी। हाँ, पूरे संसार से, सा के ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो पूरे संसार से ट्रस्टी होकर रहना। हाँ, दूसरा, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। देखो पक्के हुए कैसे, अभी बाबा मुरली चलाते हैं तो किसी न किसी ब्राह्मण परिवार में कोई ना कोई शरीर जरूर छोड़ेगा। हाँ, अच्छा भाई, फिर वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव हैं। फिर बाबा ने डिटेल में समझाई है, वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। भाई ताज कौन सा, पवित्रता का, तख्त कौन सा, ये भ्रुकुटी तख्त, बाबा का दिल तख्त। हमें अभी समझ में आता है ना कि मैं इस भ्रुकुटी तख्त पर आत्मा बैठी हूँ, ये अभी समझ में आता है। तो तख्त का पता भी अभी चलता है, फिर बाबा के दिल तख्त का पता भी अभी चलता है। तो बाबा कहते हैं अभी का यह ताज व तख्त अनेकों जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है, फिर आपको स्थूल में भी तख्त प्राप्त होगा। विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे। विश्व कल्याण की जिम्मेदारी, अपने खाली रिश्तेदार की कल्याण की जिम्मेदारी नहीं तो लोग उलझे रहते हैं अपने पति बच्चों में ही, अपने पत्नी बच्चों में ही, बहन भाइयों में ही उलझे रहते हैं। ये हमें सारे विश्व का कल्याण करना है, वो ताज पहनना है, तब फिर बाप दादा का दिल तख्त कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो संबंध समीप का और दूसरा प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है ना भाई, है ना। जहाँ से मालूम पड़ रहा है कि भाई यहाँ से प्राप्ति है, तो हमें तो पूरी तरह से पक्का है कि केवल और केवल इस पूरे संसार में ब्राह्मण परिवार के सिवाय और कहीं भी प्राप्ति नहीं है, और कहीं भी प्राप्ति नहीं है। इसलिए मुझे केवल इस संसार में, इस संगम युग में केवल ब्राह्मण परिवार ही प्रिय लगता है। हाँ, केवल ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण परिवार कौन सा? ब्रह्मा कुमारी वाला ब्राह्मण परिवार, सीधी सी बात। हाँ, वो स्थूल ब्राह्मण परिवार नहीं, वो जाति वाला ब्राह्मण परिवार नहीं, कर्म से जो ब्राह्मण परिवार है, हाँ वो प्रिय लगता है, बहुत ज्यादा प्रिय लगता है। ऐसा लगता है हम सब ब्राह्मण एक स्थान पर, पूरे संसार के ब्राह्मण एक स्थान पर एकत्रित हो जाए, बढ़िया, और वहां से सब सेवा करें। बाबा ने मधुबन इसीलिए बहुत बेहद का बनाया, बेहद का मधुबन बनाया, जहां पूरे विश्व के ब्राह्मण आकर मिलते हैं और बाबा भी मिलते हैं। कितना सुखद सुहाना वो समय, हाँ बहुत, वो समय भी याद करता हूँ मैं तो भाई।
अच्छा भाई, फिर स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है, उलझी हुई बुद्धि ना रहे, प्लेन बुद्धि एकदम। अच्छा भाई, ओम शांति।